कौन है वो आदमी? बताओ मुझे जल्दी। सच नहीं कहा तो जान से जाओगे। थियोडोर, ताजी थियोडोर। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे जल्दी। कहाँ मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? मेलिका खातून, पुरसुकून हो जाए, पीछे हट जाए। हम सबको इसकी बात सुनने दो। दरवेश में उसका एक आरसी ठिकाना है। लेकिन थियोडोर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, उसकी अहमद सरदार से क्या दुश्मनी? हम ये इनसे बजाते खुद पूछेंगे मेहमद सरदार। आइए फिर उसी जगह पर चलते हैं। मेलिका खातून, सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन कातिल नहीं है। कातिल को जब तक अपने हाथों से नहीं मार डालती सुकून नहीं आएगा। लेकिन पहले हकीकत तो सामने आ जाए। हकीकत सामने आने तक पुरसुकून रहे। ऐसा ना हो कि खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। याकूब साहब, क्या हम बात कर सकते हैं? ये लो निकोला, थोड़ा आराम कर लो। कहां से आता है सामान सारा? ये सामान बुरसा के देहात से आता है। खास रेशम है और हम इसे उम्दा कपड़े में बदल देते हैं। जितना कीमती रेशम उतना ही महंगा कपड़ा। और हां, अगर इस कपड़े पर हाथ की कढ़ाई का काम शामिल हो जाए तो इस रेशम की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। रेशम? हाँ, रेशम है ये। काफी अच्छा है। अच्छा तो होगा ही। इसी खास रेशम से लॉर्ड्स और डीचेस अपने लिए शाही लिबास बनवाते हैं। बुरसे की आमदनी का असल जरिया ये रेशम ही है। और ये खास रेशम जो है आता कहां से है? अजीज बेतोस से लोग लेकर आते हैं। इसके अलावा कारलाताश से भी अच्छा रेशम आता है। काफी मुनाफा होता है। मुनाफे के साथ लुटेरे आए दिन हमें लूट कर ले जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब ऐसे भी हैं जो जाती मुफाद के लिए कुछ कहते नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? बाजार के निगरान, कमानदार, इनके साथ साथ तकफूर भी। बात सुने, जरा ये दिखाइएगा। खुश आमदीद जी। कहिए खातून। ये अरस्तु की दुकान का बेहतरीन कपड़ा है। जी क्यों नहीं, ये देखिए। बुरसा, जहां की मजदूरी भी कर ली तुम्हारी खातिर। ठीक है, ये वाला देखिए। जो कहना है जल्दी कहो, फिर चले जाओ यहां से। आपने सुन लिया होगा याकूब साहब कि हमारा अहमद के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर यही बात कहनी थी तो सुन ली मैंने। अब जाओ। चलना चाहिए हमें। मत करें ऐसा याकूब साहब, मत करें। अपने गुस्से और नफरत को कुछ देर के लिए दूर रखें और दिल से हमारी बात सुनें। आखिर आप
गोंजा के वालिद हैं याकूब साहब। क्या अब तुम्हें मालूम हुआ है कि इसका बाप कौन है? तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और क्या तुमने अपने बाप का वादा नहीं तोड़ा? मैंने कोई वादा नहीं किया था पापा। तुम मुझे झुठला नहीं सकती। मैंने भरोसे के साथ वादा लिया था तुमसे कि तुम अपने बाप और उसके कबीले का भरोसा नहीं तोड़ोगी, लेकिन भरोसा टूट गया। याकूब साहब, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यहां आपकी बेटी गोंजा खातून के शौहर अलाउद्दीन की हैसियत से आया हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए और आप हमारे खानदान से सुलह कर लीजिए। मैं अपने आखिरी अल्फाज आपकी बीवी से कह चुका हूं अलाउद्दीन। कि मेरी कोई बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। रो मत गोंजा, रोने की जरूरत नहीं है गोंजा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि आप हमें माफ करेंगे, लेकिन अब यह वाज़ेह है कि आपका दिल सख्त हो गया है याकूब साहब। चलो गोंजा, तुम्हारे वालिद ने हमसे पीठ फेर ली है गोंजा। अब से सिर्फ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। चलो यहां से गोंजा, चलते हैं। कमांडर एलेक्स के मेहमान आ गए हैं लगता है। बड़े जश्न की तैयारियां की गई है। वो कमांडर एलेक्स के जो मेहमान हैं वो कौन है? सुनने में आया है मेका जी के तकफूर आएंगे और साथ एक तुर्क सरदार भी है। तुर्क सरदार भी है?